नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं UFC 312 के बारे में, जो नेक्स्ट ईयर 9 फरवरी को हो रही है, जिधर इसकी मेन इवेंट और को मेन इवेंट फाइट को अनाउंस कर दिया है। जहां पर को मेन इवेंट की बात करें तो ये फाइट होने वाली है स्ट्रॉवेट चैंपियन जॉन्ग वेली वर्सेस अनडिफीटेड फाइटर टाटियाना सुआरेस। मेन इवेंट की बात करें तो ये फाइट होने वाली है मिडिल वेट चैंपियन ड्रिकस डुप्लेसी वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड के बीच, जहां पर दोनों का ये रीमैच है। जिधर पहली फाइट की बात करें तो ड्रिकस उस फाइट को जीता था एक स्प्लिट डिसीजन से, यानी कि एक बहुत क्लोज फाइट गई थी। और अब ये देखना होगा कि उस फाइट के बाद दोनों फाइटर्स ने कितना इंप्रूव किया है और कौन सा फाइटर यहां पर विन लेके जाता है। अब ऑल्सो मैं यहां पर मेंशन करना चाहता हूं कि शॉन स्ट्रिकलैंड ने बोला था कि वो ऑस्ट्रेलिया में फाइट नहीं करने वाला है, वो प्रोबेबली फाइट करेगा मार्च के मंथ में। बट अब ये फाइट जैसे कि हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ही हो रही है। ऑल्सो इसके साथ जो नंबर 1 कंटेंडर है यानी कि हामजा चिमाएव, तो हामजाद को भी लेकर अपडेट आया है कि वो UFC 312 में प्रेजेंट रहने वाला है। और अब इसके बाद UFC 311 की बात करें, जो ऑलरेडी कार्ड एक काफी इंसेन कार्ड है, पर ये कार्ड और भी बेटर बन चुका है, जहां पर लाइट वेट फाइटर्स रेनाटो मोइकानो वर्सेस बेनिल दारियुश की फाइट भी ऐड हो चुकी है। ट्रूली मेन कार्ड बहुत ही ज्यादा इंसेन है, जहां पर मेन इवेंट लाइट वेट बेल्ट के लिए हो रही है, जिधर इस्लाम महाचेव और अरमान सरूकिन फाइट कर रहे हैं। को मेन इवेंट हो रही है बैंटवेट बेल्ट के लिए, जहां पर मिराब दुलिशवली और उमर नुरमागोमेडोव फाइट कर रहे हैं। वेरेस इसके बाद दो फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियंस यिरी प्रोहास्का और जमाल हिल की भी फाइट है। रेनाटो मोइकानो वर्सेस बेनिल दारियुश की फाइट भी ऐड हो चुकी है। एंड ऑल्सो इसके साथ हमें रेनियर डी रीडर वर्सेस केविन हॉलैंड की भी फाइट देखने को मिलने वाली है। तो पहला ही इवेंट नेक्स्ट ईयर का बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अब नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो जो 22 मार्च UFC फाइट नाइट लंदन में हो रही है, वहां की भी दो फाइट्स अनाउंस हो चुकी हैं, जिधर फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियन यान ब्लहोविच मल्टीपल इंजरीज के बाद कम बैक कर रहा है, और वो इस कार्ड में फाइट करने वाला है कार्लो ज़ल्बर्ग के साथ। ऑल्सो इस कार्ड में हेवीवेट फाइटर्स मार्चिन टाइबूरा वर्सेस मिक पार्किन की भी फाइट बुक हो चुकी है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट वेट फाइटर अरमान सरूकिन ने क्या कहा इस्लाम महाचेव और हबीब नुरमागोमेडोव के बारे में। तो UFC 311 में अरमान सरूकिन फाइट करने वाला है इस्लाम महाचेव के साथ, जहां पर अरमान ये चीज जानता है कि इस्लाम महाचेव के कॉर्नर में हबीब भी रहने वाला है। तो इसी को लेकर अरमान का ये कहना था कि वो रियली काफी हैप्पी है कि इस्लाम महाचेव के कॉर्नर में हबीब रहने वाला है, क्योंकि ये चीज उसको और भी ज्यादा मोटिवेट करती है। और अब वो लुक फॉरवर्ड कर रहा है कि वो इस्लाम महाचेव को हबीब के सामने बीट करे, क्योंकि समवट फिर लगेगा कि उसने टीम हबीब के किसी मेंबर को बीट किया है। अब इसके साथ कौन बेटर है, हबीब नुरमागोमेडोव या फिर इस्लाम महाचेव? तो अरमान इसका आंसर देता है कि ये रियली एक टफ क्वेश्चन है, बट उसके अकॉर्डिंग हबीब नुरमागोमेडोव ज्यादा बेटर है इस्लाम महाचेव से। वो बेसिकली फैन है हबीब का, हबीब ने उसे काफी ज्यादा इंस्पायर किया है, तो इसीलिए वो हबीब को बहुत ज्यादा लाइक करता है, और वो ये बिलीव भी करता है कि इस लाइट वेट डिवीजन का गोट हबीब है। अब मैं भी पर्सनली यही बिलीव करता हूं कि हबीब ज्यादा बेटर है इस्लाम से, क्योंकि हबीब की फाइट्स को अगर हम उठा के देखें तो उसने बहुत ही ज्यादा कम डैमेज लिया था, वो डोमिनेंट वे से फाइट्स को विन करता था। वेरेस इस्लाम महाचेव की फाइट्स को देखें तो वैसे तो इस्लाम भी अपनी फाइट्स को फिनिश करके विन कर रहा है, बट वो इतना ज्यादा डोमिनेंट नहीं दिखा है। बट मेरी ओपिनियन मैटर नहीं करती, इनफैक्ट किसी की भी ओपिनियन मैटर नहीं करती, क्योंकि फैक्ट्स को अगर हम देखें तो इस्लाम महाचेव कपल ऑफ विंस के बाद हबीब नुरमागोमेडोव को एज अ गोट ऑफ लाइट वेट डिवीजन पीछे छोड़ने वाला है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में, जहां पर एलेक्स परेरा बात करता है मैगोमेड अंकलाएव के बारे में। और यहां पर मैं काफी शॉर्ट में बताने वाला हूं, जिधर एलेक्स परेरा से पूछा जाता है कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट कौन रहने वाला है, तो यहां पर एलेक्स कहता है कि मोस्ट लाइकली जो उसका नेक्स्ट ओपोनेंट रहेगा वो मैगोमेड अंकलाएव रहने वाला है, जहां पर वो भी चाहता है कि वो मैगोमेड अंकलाएव से फाइट करे। और ये टोटली डिपेंड करता है कि UFC कब उन दोनों की फाइट को बुक करवाएगी। बट ये इंटरव्यू का मेन पॉइंट नहीं था, बल्कि मेन पॉइंट अब आता है जहां पर एलेक्स परेरा ये बोलता है कि अगर उसके हाथों में डिसीजन हुआ कि कब वो मैगोमेड अंकलाएव के साथ फाइट करेगा, तो वो सबको ये बताना चाहता है कि वो जानबूझकर इस फाइट को जितना डिले हो सके उतना ज्यादा करने की ट्राई करेगा, और बेसिकली वो मैगोमेड अंकलाएव को इस टाइटल शॉट पाने के लिए फ्रस्ट्रेट करना चाहता है। अब एलेक्स परेरा ऐसा क्यों चाहता है, तो यहां पर एलेक्स परेरा का कहना था कि ये सब जानते हैं कि वो मैगोमेड अंकलाएव से नहीं डरता है, बट जितना मैगोमेड अंकलाएव ने उसको लेकर ट्रैश टॉक किया है, उसे डिसरिस्पेक्ट किया है, उसकी फाइट को लेकर झूठ बोला है, तो इन सब बातों को ही लेकर वो चाहता है कि उसकी फाइट अगेंस्ट मैगोमेड अंकलाएव जितना डिले हो सके उतना बेटर है। अब अगर तो ये एलेक्स परेरा का सच में प्लान है कि वो अंकलाएव की फाइट को जितना हो सके
उतना डिले करने की ट्राई करेगा, तो तब मुझे लग रहा है कि ये फाइट में भी इंटरनेशनल फाइट वीक से पहले यानी कि अप्रैल या फिर मई के मंथ में हो सकती है। टू बी ऑनेस्ट, यूएफसी भी नहीं बोलने वाली एलेक्स परेरा को जल्दी फाइट करने के लिए, क्योंकि उसने ऑलरेडी 12 मंथ्स में 4 फाइट्स कर रखी हैं। वो 2-3 फाइट्स को शॉर्ट नोटिस में किया था, तो अब यूएफसी उसे वो करती है। और इसीलिए अगर एलेक्स परेरा डिले करने की बात कर रहे हैं तो एट मोस्ट वो मुझे लगता है मई तक डिले कर सकता है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं बैंटरवेट चैंपियन मिराब दुलिशवली के रीसेंट इंटरव्यू के बारे में, जहां पर अगेन वो बहुत ज्यादा एंग्री वर्ड्स बोल रहा होता है उमर नुरमागोमेडोव को लेकर। अब वैसे तो ये इंटरव्यू बहुत बड़ा है, तो मैं काफी शॉर्ट में बताने वाला हूं। जिधर सबसे पहले मिराब कहता है कि वो रियली उमर को बहुत बुरे तरीके से बीट करना चाहता था, और अगर वो उसे कहीं पर दिख जाता तो वो मे भी उसके साथ फाइट करने लग पड़ता, बट वो ऐसा करना नहीं चाहता क्योंकि इससे यूएफसी की बैड इमेज बनती है। बट इसी के साथ वो उमर को वार्न भी करता है कि अगर वो उसके फेस के सामने उसे डिसरिस्पेक्ट करने की ट्राई करता है तो फिर वो लोकेशन की केयर नहीं करेगा, वो उसे स्लैप अराउंड करने वाला है, वो उसके साथ प्रॉपर फाइट करने लग पड़ेगा, यहां तक कि वो केयर भी नहीं करेगा कि अगर वो जेल भी चले जाता है और उसे बहुत कुछ लूज करना पड़ता है, बट वो स्टिल उमर के साथ फाइट करने लग पड़ेगा। अब उमर की फाइट मिराब के लिए बहुत ही ज्यादा पर्सनल बन चुकी है, जिधर इसके बाद मिराब ये तक भी कहता है कि अगर उमर ने उसे जितना भी डिसरिस्पेक्ट किया है उसके लिए अगर वो अपोलोजाइज नहीं करता है तो फिर उनकी फाइट ओवर होने के बाद भी वो फाइट करना स्टॉप नहीं करेगा। वो इवन यहां तक भी बोलता है कि वो दागिस्तान भी जाने के लिए रेडी हो जाएगा उमर को स्लैप करने के लिए, क्योंकि वो किसी से भी नहीं डरता। दागिस्तान में उसके काफी दोस्त हैं, वो लव करता है दागिस्तान को, बट उमर वहां से एक ऐसा पर्सन है जिसको नहीं पता कि रिस्पेक्ट कैसे शो करते हैं। अब वैसे तो मेन इवेंट फाइट इस्लाम महाचेव और अरमान सरूकिन के बीच में है, बट अभी अगर हम देखें तो अरमान सरूकिन को अभी इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है कि उसकी बात तक भी नहीं हो रही है, वेयरएज मेन इवेंट से ज्यादा बात को मेन इवेंट मिराब दुलिशवली और उमर नुरमागोमेडोव की हो रही है, और ये देखना मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद के बारे में, जहां पर शाफकात की विन के बाद बिलाल मोहम्मद का इंटरव्यू आता है, जिधर वो ये कहता है कि फाइट से ही पहले वो कॉन्फिडेंट था कि वो शाफकात राखमनोव या फिर इयन गेरी दोनों में से जो भी विनर होता उसे डोमिनेट करके बीट करता, बट अब उसके बाद शाफकात की 25 मिनट की वीडियो और आ चुकी है, जिसको वो स्टडी कर सकता है, एनालाइज करके अपने फाइटिंग स्टाइल को एडजस्ट कर सकता है, और पहले से तो अब वो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो शाफकात को डोमिनेट करके बीट करने वाला है। अब नोबडी नोस कि बिलाल और शाफकात के बीच में कैसे फाइट जाने वाली है, बट एक बात जो हर कोई यहाँ पर एग्री करेगा कि शाफकात वर्सेस इयन की फाइट के बाद जितना बिलाल मोहम्मद को लोग चांस दे रहे थे विन करने का, उससे तो बिलाल मोहम्मद के चांसेस काफी इंक्रीज हुए होंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।